दोस्तों नमस्कार। लर्न विद्या की 10वीं कक्षा में आपका गणित में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले अगले प्रश्नावली की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों की ज्ञात करना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं मैं भी वो बता रहा हूँ। और आपको जो है एक क्वेश्चन में वो भी लगा के बता दूंगा, दूसरा मेथड जो जल्दी कोई नहीं बताता है। तो इसमें जो है ये 2 है, फिर खाली स्थान, फिर 26। तो देखिए एक है, पहले समांतर श्रेणी आप जब पढ़ते हैं तो समांतर श्रेणी में पहला पद ए होता है, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, यानी ए में जो है डी जोड़ दें तो ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में फिर डी जोड़ दें तो ए प्लस टू डी, ये तीसरा पद बन जाता है। फिर ए प्लस टू डी में फिर एक डी जोड़ देंगे तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो इसी का हमें यूज करना है और इसी के यूज करके हम जो है अभी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक दूसरा मेथड भी आपको इसी क्वेश्चन में लगा के बताएंगे। तो जैसे देखिए ये ए है, ए मतलब पहला पद होता है, तो यहाँ पहला पद क्या है 2 है, तो ए बराबर हमें मिल गया क्या 2, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद हमें क्या दिख रहा है ए प्लस 2d, तो यहाँ पर हो गया ए प्लस 2d बराबर 26, ठीक है। बस ये 2 हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए ए बराबर यहाँ पर 2 है, तो इसमें हम रख देंगे ए की वैल्यू। तो यहाँ पर ए बराबर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, ठीक है। फिर यहाँ पर 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, फिर 2d इक्वल टू घटाते जाएंगे 26 माइनस 2, 26 में से 2 गया 24, फिर d बराबर 24/2 यानी कि 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर d हमारा आ गया 12, d बराबर 12, ठीक। अब ये पहला पद है, पहले पद में ये d वाला जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा पद हमें निकालना है और दूसरा पद इसमें क्या दिया हुआ है ए प्लस डी, तो ए क्या है 2, तो ए टू मतलब दूसरा पद ए प्लस डी, ए प्लस डी है, ए हमारा क्या है 2 है, डी हमने क्या निकाला 12, तो इक्वल टू 14, तो 12×2 आपका 14 हो गया। ये आपका जो है पहला मेथड हो गया। मान लीजिए हम इसी में एक दूसरा मेथड है जो कि सबसे आसान है, हम उसे लगाते हैं। तो 1 है 2, इसमें हमें नहीं पता है, और ये है 26, ठीक है। ये मेथड 2 है। ये थोड़ा आसान पड़ेगा अभी के लिए, लेकिन बाद में हो सकता है कठिन भी लगे। तो देखिए मान लेते अभी हमें जो है इसका वैल्यू नहीं पता है, तो मान लीजिए हमें ये एक्स है मतलब कुछ भी है, जो वैल्यू आएगा हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी बराबर क्या होता है, डी सार्वंतर बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, या तो a2 माइनस a1 करो, a2 माइनस a1 करो, या तो a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2। आपने पढ़ा होगा अभी जो है पिछली प्रश्नावली में ऐसे निकाला करते थे। तो a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, दोनों बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा एक एग्जांपल की तरह से बताते हैं, जैसे एक रफ कॉपी में ये देखिए कोई है 2 है 4 है 8 है 16 है, ठीक। नहीं 2 4 6 8, ये कोई हमारा समांतर श्रेणी है। अब इसमें सार्वंतर क्या होगा अभी निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर d क्या गया 2। अब मान लीजिए हम इसमें से इसमें न घटाकर इसमें से इसमें घटाते हैं, तो देखो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं को ले लें और लेने के बाद इस दोनों को घटा दें आपस में तो 2 आएगा, और जो आएगा वो हमेशा आएगा। यानी इसको घटाएंगे इसमें से तब पर भी 2, इसमें से इसको घटाएंगे तब पर भी 2, इसमें से इसको घटाएंगे तब पर भी 2, यानी कि हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है और आराम से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ये बराबर है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, यानी कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब a2 क्या है x है, a2 x है, माइनस a1 क्या है 2 है, इक्वल टू a3 क्या है आपका 26 है, माइनस a2 क्या है आपका x है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए माइनस x है, इधर जाएगा तो प्लस x,
तो यक्स प्लस यक्स, अब ये माइन इक्वल टू 26, अब ये -2 है, इधर भेज देंगे तो +2, ठीक है। अब यहाँ पर यक्स यक्स 2 यक्स इक्वल टू 26 2 28, तो यक्स इक्वल टू 28/2 14, यानी कि हमारा जो है यक्स बराबर 14, जो कि आपका यहाँ पर भी आंसर आया था। अब यहाँ पर यक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 14, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले इसको समझा, उसके बाद इसको लगाया, और उसके बाद फिर A2 बराबर A+D किया, उसके बाद आपका आंसर आया। लेकिन इसमें जो है एकदम फटाक से केवल 4 लाइन में आपका आंसर आ गया। यह मेथड बिल्कुल सही है, आप इसे लगा सकते हैं क्वेश्चन में। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है डैश फिर 13 फिर 3, ठीक। ये वाला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है ए, ये है A+D, ये है A+2D और ये है A+3D, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर ए नहीं दिया गया है, छोड़ो, A+D दिया हुआ है तो A+D लिख लो 13, फिर यहाँ पर A+2D नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। A+3D दिया हुआ है तो A+3D दिया है 3, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 2 बन गया। हम तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं समीकरण को हल करना, तो हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। ए है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो एक माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये कट गया। अब देखिए D और -3D हो जाएगा -2D, और 13 में से 3 गया 10, तो D बराबर 10/-2, तो D बराबर हमारा क्या आ गया, -5, ठीक। अब देखो ये A था, अब देखिए ये A+D बराबर 13 है, ठीक। A+D बराबर 13 है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पर डी की जगह -5, ए प्लस यहाँ पर -5 लिख देंगे डी की जगह इक्वल टू 13, ए -5 इक्वल टू 13, ए बराबर 13 + 5 18, ठीक। तो ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 18 आ गया इस क्वेश्चन से, यहाँ पर समीकरण से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर A+2D निकालना है, तो A+2D, ए हमारा क्या 18 आ गया +2 गुणे डी हमारा क्या आया, यहाँ पर देखो D -5 आया, तो यहाँ पर D लिख देंगे -5, 18 2 × 10 माइनस है, तो 18 - 10 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हमारा 8 आ गया। अब एक क्वेश्चन को हम जो है दूसरे मेथड से और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लगाना चाहे तो उससे लगा सकते हैं, ताकि समय की आपको जो है बचत हो। तो यहाँ पर देखिए 18 13, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर ऐसे डैश, फिर यहाँ पर 3, तो मान लीजिए हमारा ये x है और ये y है, ठीक। अब देखिए अब इसमें हमें 2 आ गया, तो हमें समीकरण बनाना होगा। तो समीकरण बनाने के लिए हम देखो पहले d लेते हैं। अब देखो 13 - x करेंगे, A2 - A1 13 - x इक्वल टू, देखो 13 - x जो होगा वो y - 13 भी होगा, जैसे हमने यहाँ पर पिछली बार बताया, यहाँ इसमें बताया था। यहाँ पर 4 में से 2 घटाओ तब पर भी, फिर 6 में से 4, तो यहाँ पर क्या है उसके जगह पे, यहाँ पर है हमारा यहाँ पर डैश है, यानी कि x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर y है, तो 13 में से x घटाओ चाहे y में से 13 घटाओ, सेम सेम रहेगा। तो 13 - x इक्वल टू y - 13। अब इसको हल करके एक समीकरण बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर -x, a+y इधर जाएगा, -y इक्वल टू -13, 13 - x इक्वल टू y - 13, -13 ये +13 इधर जाएगा, फिर -13, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x, ये -x - y इक्वल टू -26, तो यहाँ पर माइनस से भाग करा देंगे, तो यहाँ पर माइनस से गुणा करा देंगे, तो x - y बराबर, यहाँ पर माइनस सबका हट जाएगा, x + y बराबर 26, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 बनाएंगे, समीकरण 1 बना, अब फिर डी वाला फार्मूला फिर से यूज करेंगे। अब की बार देखो यहाँ पर 13 - x y - 13 किया था, अब की बार कुछ नया कर देंगे, 13 - x तो फिर से करेंगे, अब की बार यहाँ पर इसमें से इसमें घटाया था, इसमें से इसमें घटा देंगे, यानी कि 3 - y, ठीक है, ऐसे कर देंगे। या फिर एक और तरीका है, यहाँ इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर डी के तौर पर एक y - 13, यहाँ पर देखिए A3 - A2 इक्वल टू 3 - y,
तो इसको रहने देते, इसमें 2 टर्म आ रहा है, इसको फिर से समीकरण से सॉल्व करना होगा, इसी को यूज करते हैं और हम हल कर लेते हैं। तो डी बराबर यहाँ पर माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई, तो यहाँ डी हटाइए, ये दोनों बराबर हैं, तो 2y इक्वल टू 3, ये -13 इधर जाएगा +13, ठीक है। तो यहाँ पर 2y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 8 आ गया आपका। तो यहाँ पर y इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ पर इसको रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 26, ठीक। तो x बराबर x प्लस वाई की जगह 8 इक्वल टू 26, तो x बराबर क्या आ गया, 26 में से 8 गया 16, 26 में 8 गया 18, ठीक है, ये 18 आ गया। तो यहाँ में x बराबर क्या आ गया 18, जो कि हमारा आया, और y बराबर क्या आ गया 8, ठीक। और इसमें भी देखिए, यहाँ पर भी 18 8 और यहाँ पर भी 18 8, यहाँ पर इतना बड़ा मेथड लगा, यहाँ पर केवल इतने में हो गया। तो हमें ऐसे ही करेंगे, तो हमारा जो है ये मेथड 2 है आपका। अब हम जो है आगे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके में कुछ सोचना नहीं पड़ता है। इस तरीके में आपको जो है थोड़ा सा सोचना होगा, मतलब एक बार ऐसे ऐसे कर दो, उसके बाद एक बार ऐसे ऐसे कर दो, बस सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है अगले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इधर जो है पेज बचा हुआ है तो हम इधर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तक हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा आपका क्या है, 5 है, फिर डिब्बा, फिर बॉक्स, फिर 9 सही 1/2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है, ये ए प्लस 3d है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस डी, तो हमें ए पता है 5 और ए प्लस 3d पता है, ए प्लस 3d पता है, 9 सही 1/2, ठीक। तो ए प्लस 3d पता है, ए हमें पता है 5, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 9 सही 1/2। तो यहाँ पर 3d इक्वल टू, यहाँ पर 9 सही 1/2 को हल कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 19/2 और ये -5, ठीक। अब 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको भी घटा देंगे, तो 2 25 10, 19 में से 10 गया, 19 में से 9, 9/2, इसको घटा लेंगे अपना आराम से, 9/2, ठीक। अब उसके बाद d बराबर क्या आ जाएगा, 9/2, इधर आ जाएगा भाग में, तो 3 3 का 9, यहाँ पर 3/2 आ गया डी, यानी कि डी हमारा क्या आ गया 1.5, ये हमारा डी है। अब आगे देखेंगे, अब देखिए ये ए प्लस डी है, ये वाला बॉक्स ए प्लस डी के लिए क्या करेंगे, ए है 5, डी है 1.5, 6.5, 6.5 को हम जो है हल कर 13/2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13/2 कैसे आएगा, या फिर यहाँ पर 5 प्लस 3/2 करेंगे तो यहाँ पर 13/2 आएगा, सेम है। उसके बाद फिर ये वाला निकालना है इस वाले बॉक्स का, तो यहाँ पर ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d यानी कि ए है हमारा 5 प्लस 2 गुणे डी है 3/2, तो 2 2 से कट गया, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आ गया क्या 8। बस सिंपल है, आपका इसी तरीके से हल कर लेंगे। इसका दूसरा मेथड अभी हम लास्ट में बता देंगे, ताकि अगर आपको पहला मेथड केवल देखना हो तो आप सारे क्वेश्चन का पहला मेथड देख लें, और दूसरा मेथड जिसको देखना हो आप अंत में दूसरा मेथड भी बता देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चौथा हमारा क्या है, -4 डैश फिर डैश फिर डैश फिर से डैश फिर 6। ऐसे क्वेश्चन में जब जहाँ पर ये डिब्बा वाला जाता आ जाए, देखिए वो जो मैंने अभी सेकेंड मेथड बताया, वो जो है जब 2 डिब्बे मतलब 2 डिब्बे हों, एक x हो जाए एक y, तो दो समय जो x y जब वेरिएबल होते हैं, यानी कि x y केवल होता है, तो हम उसे हल करना जाते हैं समीकरण को। अगर x y z ऐसे 4 ठो आ गया तो हम हल नहीं कर पाएंगे सही से, थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए ये मेथड थोड़ा बेस्ट लगता है ए प्लस डी, वो आपका समय बचाने वाला मेथड था। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ए बराबर यहाँ पर -4 मिल गया, और ए प्लस 5d बराबर 6, ए की जगह -4 रखेंगे,
फिर 5D, ये -4 हो जाएगा +4, 6 + 4, फिर D बराबर 6 + 4 10 और बटे 5 इधर भाग में इक्वल टू 2। तो हमारा D बराबर क्या आ गया 2। अब यही D बराबर 2 को यहाँ पर रखेंगे। ए क्या है -4, इसको इधर कर देंगे। ए क्या है -4 और D क्या है 2, तो -4 + 2 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर इसको देखेंगे a + 2D, ए क्या है हमारा -4 प्लस 2D, 2 गुणे D बराबर 2, तो -4 + 4 इक्वल टू 0। फिर तीसरा देखेंगे a + 3D, a + 3D यानी कि ये -4 प्लस 3 गुणे D हमारा 2 है, तो -4 + 6 इक्वल टू 2, 6 में से 4 गया 2। और उसके बाद फिर a + 3D इसका हो गया। अब a + 4D का, a + 4D, ए हमारा क्या है -4 प्लस 4, -4 + 4 गुणे D 2, तो -4 + 8 इक्वल टू 4। a + 5D, ए -4 D 5 और गुणे D 2, तो -4 + 10 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हम इसको भर देते हैं नीला पेन से। -2 0 2 4। ओ हमें इसे नहीं निकालना था, देखिए यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 पहले से आ गया है, हमें इसे नहीं निकालना था, ये तो पहले से निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पाँचवा लास्ट क्वेश्चन है इसका 38, फिर तो बॉक्स -22। ठीक है, फिर यहाँ पर ये डिब्बा ए है, ये a + D है, ये a + 2D है, ये a + 3D है, ये a + 4D है, ये a + 5D है। ठीक है, अब देखिए a + D -22, a + D, a + 5D -22, a + D 38। ठीक, माइनस कर देंगे ताकि ये कट जाए, ये माइनस हो गया। 5D में से 1 D गया, 4D, ये भी माइनस ये भी माइनस, जुड़ जाएंगे। 6 2 8, 3 2 6 और माइनस में जुड़ेंगे, तो D बराबर -68/4। तो D बराबर क्या हो गया आपका 4 कम 4 4 10 28 17 -17। ठीक है, तो D बराबर हमारा -17 आया। अब देखिए a + D हमारा क्या है 38 है, ये हमें निकालना है क्योंकि a के बिना ये सब नहीं निकल पाएंगे, तो यहाँ पर -17। और डी वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बहुत बड़ी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 36 की जगह यहाँ पर 38 होना चाहिए था। 38 होता तो ये हो जाता 8 2 10 और 3 2 8 2 10 और 3 2 5 1 6 60 हो जाता। यहाँ पर थोड़ा गलती ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर डी बराबर आ जाता -15। ठीक है, यहाँ पर डी बराबर -15 आ जाता, तो यहाँ पर -15 होता और यहाँ पर भी 15 हो जाता, यानी कि ए बराबर हमारा 53 आता है। यहीं से हमारा जो है कुछ गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हुई हैं, तो यहाँ पर से हम फिर से सॉल्व कर देते हैं। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ये हटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए a + 2D। ठीक, तो यहाँ पर 53 प्लस 2 गुणे -15। ठीक, डी हमारा -15 है, फिर हमने जो है फिर से इसको करेक्ट किया, तो 53 और 15 दूना 30, तो -30 इक्वल टू 23। ठीक है, 23 आएगा इसका आंसर। फिर a + 3D था, a + 3D यहाँ पर 53 प्लस 3 गुणे -15 था, डी यहाँ पर -17 लिख दिया था, -15 था, और यहाँ पर a 55 नहीं 53 होगा, तो यहाँ पर 53 नहीं 53, फिर -15 3 45, तो ये हो जाएगा हमारा 8। फिर a + 4D, a + 4D में हमारा क्या होगा 53 और प्लस 4 गुणे -15। ठीक, फिर 53 प्लस माइनस -15 चौका 60 इक्वल टू -7। तो यहाँ पे अब जो है एकदम सही आंसर हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको बदल देते हैं, ये है 53, ये है 23, ये है 8 और ये है -7। तो अब जो है आपका जो है एकदम करेक्ट हो गया है। हम गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। तो मिलते हैं जो है अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।